सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू। ठीक है, पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। देखो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होता है। राइट एंगल ट्राइंगल होता है कुछ इस टाइप, जिसका एक साइड होती है 90 डिग्री, एक एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो पी और क्यू पे है तो क्यू आर। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब उन्होंने बोला है पी क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये हो गया एक्स माइनस वाई। ठीक है, और पी आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, पी आर इज इक्वल टू हो गया एक्स प्लस वाई। और एस इज अ पॉइंट ऑफ क्यू आर, एस इज अ पॉइंट मान लो एक्स है यहाँ पर, एस है, सॉरी एस है यहाँ पर क्यू आर में, सच दैट क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू। देखो क्यू एस है, जो क्यू एस है ये इसके पी क्यू के बराबर, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर y है तो देखो, और क्यू आर कितना दिया हुआ है x, तो क्यू आर टोटल कितना दिया हुआ है x। तो इसमें ऐसी क्या वैल्यू रख सकते हैं, देखो पूरे की जो ये मिलाकर x हो जाए। देखो ये टोटल x है, अब इसमें से ये पूरा का पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक x है, इसमें से अगर इतना घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो पूरा x है, उसमें से माइनस कर दिया हमने x और प्लस y। देखो माइनस करेंगे ना, तो x माइनस वाई, ऐसे ब्रैकेट जब खुलेगा तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, तो x से एड्स कर दिया, ये कितनी वैल्यू आ गई 5, एस आर आ गई 5 वाई। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि क्यू एस और एस आर का, क्यू एस यहाँ से यहाँ था इस टू एस आर का हमें रेशो बताना है। ठीक है, तो देखो हम इसमें देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा किससे बनता है, ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट आपको पता है ना, 3 4 5 ऐसे ऐसे करके बनते हैं, जैसे ये हो गए। तो एक साइड मान लो आप इसकी ये वाली 3। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखो ये वाली साइड मान लेते हैं 3, ये वाली मान लेते हैं 4, और सबसे हाईएस्ट जो सबसे लंबी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, उसको मान लेते हैं 5। ठीक, अब देखो यहाँ पी क्यू अगर 3 है तो उन्होंने ये बोला हुआ कि क्यू एस भी 3 होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, पी क्यू और क्यू आर बराबर, क्यू एस बराबर है, तो इसको भी 3 मान लिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 4 थी, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है तो यहाँ से यहाँ तक 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है तो यहाँ से यहाँ तक 1 होगी। तो आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा कि 3, ये देखो क्यू एस इज टू एस आर, क्यू एस कितनी है 3 इज टू एस आर कितना है 1, तो क्या रेशो आ जाएगा उनका 3:1। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और क्लास भी अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।